Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos, and today we are going to discuss grammar topic subject verb agreement. ओके तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। आप इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक नई नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम कि जो एग्रीमेंट है, ओके सबसे पहले नाम पे ही आ जाते हैं कि जो एग्रीमेंट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ओके अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जो सब्जेक्ट है, ओके जो सब्जेक्ट है वो किसके साथ एग्रीमेंट करता है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। अब एग्रीमेंट क्या है, लेट्स सी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो, ओके आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है विद सिंगुलर नाउन। ओके सिंगुलर नाउन के साथ, इट मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो जो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपकी जो वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है, एंड प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। अगर इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ओके द वर्ब देन एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस विच कैन बी नाउन और अ प्रोनाउन। तो जो वर्ब है, देखो वही बोला, द वर्ब क्या है, वो किसके साथ एग्री करती है, सब्जेक्ट के साथ। कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ क्या करती है, एग्री करती है कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वो चाहे वो नाउन है प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देंगे, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब यूज़ कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग। दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट मीन्स काम को करने वाला, डूअर। ओके अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो जो आप वर्ब है वो भी क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। ओके तो ये सिंपल जो एग्रीमेंट है वो ये है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री इन अ नंबर, वो नंबर में एग्री करते हैं। अब बेसिक रूल क्या बोलता है, बेसिक रूल तो जो मैंने आपको बताया वही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन एक एक्सेप्शनल भी है। ओके एक्सेप्शनल रूल आपको हमेशा मोस्टली मिलते हैं। एक्सेप्शनल रूल क्या कह रहा है कि द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जैसे आई और वी। ओके आई और वी, अब यहाँ वी क्या है, वो प्लूरल है, इज इट क्लियर। आई क्या है, वो सिंगुलर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब, और सॉरी सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन जो हमारा वो आई है वो क्या करता है, हमेशा प्लूरल वर्ब लेके चलता है। जैसे आई गो, आई ड्राइव। ओके तो आई क्या है, सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई। आई क्या है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी आई, प्लूरल आई। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैडम ये कैसे हुआ, ठीक है ये कैसे हुआ मैम कि जो सिंगुलर, अब कैसे पता चले कि ये सिंगुलर वर्ब है। ओके तो इसमें मैं आपको बताती हूँ आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सिंपल सा तरीका है, आपने नाउन और प्रोनाउन में भी किए होंगे। ओके अब याद रखेंगे, अगर आप नाउन के साथ एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ओके जैसे बोल सिंगुलर है, बोल के साथ क्या यूज किया, एस, तो क्या बन गया, वो बोल्स हो गया, इट मीन्स वो प्लूरल वर्ब हो, नाउन हो गया, सिंगुलर प्लूरल। ओके सिंगुलर क्या है, बोल, और प्लूरल क्या हो गया, बोल्स। इज इट क्लियर। तो अगर वर्ब के केस में देखा जाए बच्चे, तो वर्ब में क्या होता है कि अगर वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस वर्ड यूज किया जाता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर वर्ब के साथ एस या ई एस यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाती है। अगर मैं कहूँ टेक, तो टेक वर्ब क्या है, प्लूरल है, लेकिन अगर मैं टेक के साथ एस या ई एस यूज कर दूं तो वो हो गया टेक्स, अब वो हो गया सिंगुलर। ओके दोबारा सुनिए, अगर आप नाउन के साथ कोई भी नाउन वर्ड है,
ठीक है, उसके साथ अगर आप एस या ई एस ऐड करते हो तो प्लूरल हो जाता है। जैसे पेन, पेन सिंगुलर, पेन्स प्लूरल। इज इट क्लियर? उसी तरह अगर आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर बन जाएगी। नाउन के साथ एस या ई एस लगाया, प्लूरल बन गया। वर्ब के साथ एस या ई एस लगाया तो वो क्या बन गई? सिंगुलर बन गई। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, गो के साथ ना तो एस है ना ई एस है, इट मीन्स ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। ड्राइव क्या है? ड्राइव का गो का गोज नहीं किया, ड्राइव का ड्राइव्स नहीं किया। ये दोनों कौन सी वर्ब है? प्लूरल। अब आई सिंगुलर है और वर्ब कैसी है? प्लूरल है। तो यही हमारा क्या है? एक्सेप्शन रूल है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए रूल्स देखते हैं हम क्या हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, जो पहला रूल है वही है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। ओके, जैसे शी क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो राइट वर्ब है उसके साथ क्या लग गया? एस या ई एस। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दोगे ना बेटे तो वो क्या बन जाएगी? वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। इज इट क्लियर? तो शी क्या है? सी सिंगुलर सब्जेक्ट और इसलिए राइट के साथ क्या आ गया? एस या ई एस। शी राइट्स एवरी डे। इज इट क्लियर? उसके बाद है सैम इज अ सिंगर, तो इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। सैम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो वही हम जो रूल कर रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। ओके, यही एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब में। आई वॉज रीडिंग द लेटेस्ट बुक बाय रडयार्ड किपलिंग। तो कहते हैं कि आई क्या है? सब्जेक्ट है हमारा और वॉज हमारी क्या है? वर्ब है। तो वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इज इट क्लियर? और आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो चलिए आगे देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग। श्वेता हैज अ पेट डॉग। हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है और श्वेता सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। श्वेता हैज अ पेट डॉग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो आपकी वर्ब है वो भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अब तक नेक्स्ट जो फर्स्ट रूल हमने क्या किया कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब सेकंड रूल क्या कहता है? प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ओके, तो चलिए देखते हैं। जैसे दे क्या है? प्लूरल, दे मीन वे, प्लूरल। दे राइट एवरी डे। अगर आपको राइट यहाँ पे फिल करना दे दिया जाए कि भाई इसको फिल करके दिखाइए और आपको दे दिया राइट, तो आप ये देखोगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब फिल करनी है। इट मीन्स राइट आएगा, क्योंकि अगर आप एस या इस लगा दोगे तो सिंगुलर बन जाएगी। दे राइट एवरी डे। द गर्ल्स प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आर, तो इज एम आर की बजाय क्या? इज एम आर में अगर आपको फिल करना दे दिया जाए तो क्या करोगे? आर। द गर्ल्स आर वेटिंग फॉर यू। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए क्या आ गया? वर। वी वर हैप्पी विद द रिव्यू ऑफ आर फर्स्ट मूवी। ओके, लता मंगेशकर सॉन्ग्स। अब यहाँ लता मंगेशकर भले ही अकेली है लेकिन उसके किसके बारे में बात की गई है? उसके सॉन्ग्स के बारे में बात की है। लता मंगेशकर सॉन्ग्स आर स्टिल इंजॉयड बाय मिलियंस। अभी भी मिलियंस जो लोग हैं उसको इंजॉय करते हैं। तो ये क्या हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी क्या आ गई? प्लूरल आ गई। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट रूल हमने क्या किया? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। उसके बाद एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। मैंने क्या बताया आपको कि अगर नाउन के साथ आप या एस या इस लगा दोगे तो बच्चे वो प्लूरल बन जाएगा, और अगर आप वर्ब के साथ एस या इस लगा दोगे तो बच्चे वो सिंगुलर बन जाएगी। इज इट क्लियर? अब थर्ड रूल देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर नाउन्स। कंपोज मीन्स अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट क्या बनेंगे? या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। ओके, तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट है, सेंटेंस है, और सेंटेंस में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन हैं, ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सब्जेक्ट में, और कनेक्टेड बाय एंड, और दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो ज्वाइन हो रखे हैं किससे? एंड से। यूज प्लूरल वर्ब।
ओके, सिंपल बताती हूँ। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड, देन यू आर टू यूज प्लूरल वर्ब। ओके, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और एंड से ज्वाइन हो रखे हैं तो आपको कौन सी वर्ब यूज करनी है बच्चे? प्लूरल वर्ब यूज करनी है। इज इट क्लियर? जैसे कृष एंड राधा, एक तो सब्जेक्ट हो गया आपका कृष, दूसरी हो गई राधा, और ज्वाइन किससे हो गए? एंड से। ओके, वही जो में हमने किया है कि अगर आपके पास टू सब्जेक्ट्स हैं एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड, देन यू आर टू यूज प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटे? आर। कृष एंड राधा आर ऑन देयर वे टू एयरपोर्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। रीना, शीला एंड राम। अब एक रीना हो गई, कंपाउंड ऑफ वर्ड्स है, रीना हो गई, शीला हो गई और दूसरा राम हो गया। तो ये किससे ज्वाइन हो रखे हैं? सब्जेक्ट्स एंड से। तो हमारी वर्ब क्या आ गई? प्लूरल। रीना, शीला एंड राम हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। कि रीना, शीला और राम क्या कर चुके हैं? अपना असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं। तो कौन सी वर्ब आ गई? प्लूरल वर्ब आ गई। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। इज, एम, वोज, हैज, वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस, ये सिंगुलर वर्ब में काउंट होते हैं। आर, वर, हैव और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब में काउंट होते हैं। इज इट क्लियर? अब जैसे शी एंड हर फ्रेंड्स, शी एक तो शी हो गई और दूसरे क्या हो गए? हर फ्रेंड्स। किससे ज्वाइन हो रखे हैं? एक सब्जेक्ट आपका सी हो गया, शी हो गया, दूसरा हर फ्रेंड्स हो गए और ज्वाइन किससे हो गए? एंड से हो गए। तो बच्चे कौन सी वर्ब लगाई आपने? प्लूरल। अगेन आई एम टेलिंग दिस रूल, इफ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड, देन यू आर टू यूज प्लूरल वर्ब। आई होप यू आर गेटिंग। तो थर्ड फोर्थ रूल देखते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन ज्वाइंड बाय एंड, देखो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि मैम वही रूल तो अभी हमने किया है। इफ टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, अगर आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और किससे ज्वाइन हो रखे हैं? एंड से। रेफर द सेम पर्सन और थिंग, और किसी चीज़ को कर रहे हैं, वो एक ही आइडिया, एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होगी। अगर आपके पास टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, नाउन्स एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? सेम पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो वर्ब है वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। द आर्टिकल इज देन नोट रिपीटेड। अब यहाँ पर जो आर्टिकल वर्ड है वो रिपीट नहीं होगा। एज, अब इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो सकती थोड़ी कि दोनों ही रूल एंड वाले हैं। फर्स्ट में हमने क्या किया है? इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड, देन यू आर टू यूज प्लूरल वर्ब। आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी। यहाँ क्या बताया है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से ज्वाइन हो रखे हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों है? और दूसरा क्या कहा है कि जो आर्टिकल है वो रिपीट नहीं होगा। अब अगर सेंटेंस को देखना ध्यान से समझ में आ जाएगा। माई फ्रेंड और एक हो गया गाइड, ज्वाइन किससे हो गए? एंड से। माई फ्रेंड एंड गाइड हैज़ अराइव्ड। अब यहाँ पर हैव क्यों नहीं आया? क्योंकि एक तो माई फ्रेंड हो गया, एक गाइड हो गया, दो बंदे तो हो गए ना, तो हैव आना चाहिए था, लेकिन हैज़ ठीक है, हैज़ आएगा, क्योंकि जो माई फ्रेंड है वो मेरा जो फ्रेंड भी है और वो एक गाइड भी है। ये दोनों क्या है? एक पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें एक पर्सन को डिनोट कर रहे हैं कि जो मेरा फ्रेंड है वो क्या है? गाइड भी है, वो क्या है? आ चुका है। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि मैम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा, कि दोनों ही चीज़ें एक चीज़ को डिनोट कर रही हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल सिंपल रूल है, माई फ्रेंड एंड, अगर आपको सेकंड जो वर्ड दिखाई दे, सेकंड सब्जेक्ट, अगर आपको उसके साथ द वर्ड दिखाई दे, द आर्टिकल द, तो आप समझो कि ये वाला सब्जेक्ट अलग है और ये वाला अलग है। तब आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहाँ देखो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके साथ आर्टिकल द यूज नहीं किया गया है। इट मीन्स ये दोनों एक ही बंदे हैं। नेक्स्ट भी देखिए, जैसे द पोएट एंड फिलोसफर।
एक तो पोएट हो गया, एक फिलोसफर हो गया। इज डेड, अगर देखे रूल क्या, अगर मन में क्या आएगा, अगर रूल ने पता नहीं है तो क्या सोचोगे कि भाई एक पोएट है, एक फिलोसफर है, दोनों अलग अलग बंदे हैं, इसलिए आप क्या करने की कोशिश करोगे, या प्लूरल वर्ब डालने की कोशिश करोगे। बट दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि जो पोएट वही बंदा, एक ही बंदा है, पोएट भी है और वो फिलोसफर भी है। ओके, और वो क्या हो गया, मर गया है। तो अब आइडेंटिफाई कैसे करना है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो आर्टिकल द है, ठीक है, वो आपको अगर इसके सेकंड सब्जेक्ट के साथ भी मिल जाए ना, तो समझो ये अलग है, ये अलग है। ओके, फिर प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जो द आर्टिकल है वो एक ही वर्ड के साथ है, एक ही सब्जेक्ट के साथ है, सेकंड के साथ आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो इट मीन्स वो दोनों चीज़ें एक ही बंदे के बारे में बताई गई हैं। आई होप यू आर गेटिंग। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल। अब देखो, द प्रिंसिपल एक तो क्या है, वो प्रिंसिपल भी है और स्कूल का सेक्रेटरी भी है। इज विजिटिंग द क्लास, क्लास को विजिट कर रहा है। अगर मैं यहाँ सेक्रेटरीज के साथ द वर्ड यूज कर दूं, सेक्रेटरी के साथ मैं क्या वर्ड यूज कर दूं, द। ओके, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल, तो यहाँ पर इज की बजाय बच्चे आर आ जाएगा, क्योंकि जो सेकंड सब्जेक्ट है उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, द। इट मीन्स अब प्रिंसिपल अलग हो गया और सेक्रेटरी अलग हो गया। ओके, लेकिन मैंने द वर्ड यूज नहीं कर रखा है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल भी वही है और सेक्रेटरी भी वही है, और दोनों पर्सन एक ही हैं, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर होगी। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब इसी में एक नोट दिया गया है कि मैं उसको बता देती हूँ आपको। इफ़ टू नाउन्स डिनोट वन पर्सन, अगर दो नाउन है, मीन सब्जेक्ट्स हैं और एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो आर्टिकल द है इज यूज्ड विद द फर्स्ट नाउन, वो किसके साथ, फर्स्ट नाउन के साथ यूज होगा। इफ टू नाउन्स आर यूज्ड फॉर टू डिफरेंट पर्सन्स, अगर दो सब्जेक्ट आपके पास हैं, ओके, और दो अलग अलग पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो दो द आर्टिकल है वो दोनों नाउन्स के साथ यूज होगा। जैसे मैंने अभी बताया है कि अगर वो दोनों चीज़ें एक ही इंसान के बारे में है, तो जो आर्टिकल है वो आपको सिर्फ किसके साथ मिलेगा, एक सब्जेक्ट के साथ मिलेगा, फर्स्ट के साथ मिलेगा, सेकंड के साथ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो द आर्टिकल है वो दोनों नाउन्स के साथ यूज कर दिया गया है, ओके, तो समझ जाइए वो क्या है, वो दोनों अलग अलग पर्सन्स है, डिफरेंट पर्सन्स है। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसेस वन आइडिया, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर दोनों ही सब्जेक्ट्स एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वही एंड वाला रूल है, और सेम आइडिया की बात कर रहे हैं, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे ब्रेड एंड बटर, एक तो ब्रेड है, एक बटर है, ज्वाइन किससे हो रखे हैं, एंड से, लेकिन दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करें हैं। अब देखो, जब ब्रेड और बटर मिलेंगे तभी तो क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट रेडी होगा। ओके, तो उसने कहा कि ब्रेड और बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट, एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि देखो एस या ई एस लगा है। मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि अगर आप जो वर्ब है उसके साथ बच्चे एस या ई एस लगा दोगे ना, तो वो सिंगुलर बन जाती है, और नाउन के साथ एस या ई एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाता है। ओके, तो ब्रेड और बटर दोनों एक चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब कैसी लगा दी, सिंगुलर। ब्रेड एंड बटर मेक्स अ गुड ब्रेकफास्ट। ओके, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे, विन फिल करने की कोशिश करेंगे, बट दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि स्लो एंड स्टडी ये क्या करते हैं, एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। राइस एंड करी, देखो सभी एंड से ज्वाइन हो रखे हैं, ओके, लेकिन सेम आइडिया की, एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं। राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ना कि आर माई फेवरेट डिश। अब राइस अलग है, करी अलग नहीं है, जब दोनों चीज़ मिलेंगी तभी तो क्या बनेगी, डिश बनेगी। इज इट क्लियर? तो दोनों सेम आइडिया के बारे, एक आइडिया की बात कर रहे हैं, तो राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। ओके, तो ये क्या है हमारा फिफ्थ रूल। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ रूल। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, ध्यान से सुने बच्चे बिल्कुल, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, दोनों किससे ज्वाइन हो रखे हैं, एज वेल एज से, ओके, या फिर विद से। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज और विद, या तो एज वेल वेज से जुड़े हैं या विद से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब है वो हमेशा किसको एग्री करती है, फर्स्ट सब्जेक्ट को। अगेन आई एम टेलिंग यू, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एज वेल एज and with, then verb always agrees with the
फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है हमेशा किसको एग्री करती है? फर्स्ट सब्जेक्ट को। द स्टूडेंट एक सब्जेक्ट ये हो गया, एज वेल एज जुड़े हुए हैं किससे? द कमेटी मेंबर्स एक सब्जेक्ट ये हो गया। ओके, तो एक सब्जेक्ट तो हमारा क्या है? द स्टूडेंट, सिंगुलर हो गया। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? द कमेटी मेंबर्स, ये प्लूरल है। लेकिन रूल क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट है और ज्वाइन किससे हो रखे हैं? एंड एज वेल एज से, तो वर्ब हमेशा किसको एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आ गई? सिंगुलर आ गई। ओके, द स्टूडेंट एज वेल एज द कमेटी मेंबर्स इज एक्साइटेड। अगर रूल नहीं पता तो आप क्या फिल करने की कोशिश करोगे? आर, क्योंकि आप सिर्फ मेंबर्स को देखोगे, ठीक है, स्टूडेंट्स को नहीं देखोगे, स्टूडेंट को नहीं देखोगे। ओके, लेकिन रूल क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? इफ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज और विद, देन द वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। हमेशा जो वर्ब है वो किसको एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को एग्री करेगी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द स्टूडेंट विद ऑल, द स्टूडेंट मैंने क्या बताया? एज वेल एज और विद से जुड़े हो। एक तो हो गया द स्टूडेंट, दूसरा हो गया विद। किससे जुड़े हुए हैं? विद से जुड़े हुए हैं। द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज। ओके, द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्रीज इज वेरी मोटिवेटेड। तो क्या आ गई? वर्ब, क्योंकि जो ये क्या है? सिंगुलर है। इज इट क्लियर? उसके बाद है दे, प्लूरल हो गया। एज वेल एज और ही सिंगुलर हो गया। दोबारा देखना, दे क्या है? प्लूरल हो गया। ही क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। जुड़े किससे हुए हैं? एज वेल एज से। लेकिन रूल क्या कहता है कि वर्ब किसको एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को। तो फर्स्ट सब्जेक्ट तो हमारा क्या है? प्लूरल है। ओके, दे एज वेल एज ही आर एट फॉल्ट। तो आर किसके अकॉर्डिंग आ गया बच्चे? आर आ गया फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दे एज वेल एज ही आर एट फॉल्ट। लेकिन अगर रूल नहीं पता है तो डेफिनेटली यू विल ट्राई टू फिल इज, क्योंकि आप सिर्फ ही को देखोगे, ठीक है, आप दे को देखोगे ही नहीं। तो दे एज वेल एज ही इज एट फॉल्ट लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन वो रॉन्ग होगा। रूल क्या कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर देयर एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज और विद, देन वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब हमेशा किस सब्जेक्ट को एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट को। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। ओके, अब देखो एक नेक्स्ट देखिए, आई एज वेल एज यू। एक तो हो गया बच्चे आई, दूसरा हो गया यू। ओके, ज्वाइन किससे हो रखे हैं? एज वेल एज से। आई एज वेल एज यू, ये आ गई वर्ब एम। अब यू देखोगे तो आप क्या फिल करने की कोशिश करोगे? यहाँ पर आर। कभी कभी अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखाई देता तो आपको लगता है मिसप्रिंट हो रखा है ये, लेकिन बच्चे वो मिसप्रिंट नहीं होता, वो रूल होता है किसका? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, ओके, इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज, देन वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो जो वर्ब है वो हमेशा किसके साथ एग्री करेगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? यस, आई। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया बच्चे? एम आ गया। ओके, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सभी रूल्स को। यस, जो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल होगी। थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सेंटेंस सब्जेक्ट्स हैं और दोनों किससे ज्वाइन हो रखे? एंड से, तो जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल होगी। इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड, देन वर्ब ऑलवेज विल बी प्लूरल। ओके, नेक्स्ट रूल आपको क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ओके, और दोनों एंड से ज्वाइन हो रखे हैं और क्या है
किसी सेम पर्सन और थिंग को डिनोट कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इसमें जो मैंने आपको बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है आर्टिकल द से, अगर वो दोनों के साथ ऐड हो रखा है तो बच्चे वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, फिर दो सब्जेक्ट हो गए। अगर वो सिर्फ एक के साथ ऐड हो रखा है तो आपको क्या करना है, उसको आप ये देख लोगे कि वो क्या है, सिंगुलर है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, ओके, और दोनों क्या कर रहे हैं, किसी सेम वन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी वन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं बच्चे, तो जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओके, जैसे ब्रेड एंड बटर मेक्स, ओके, स्लो एंड स्टडी विंस, राइस एंड क्री इज, तो ये सारी क्या है, सिंगुलर वर्ब हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास टू सब्जेक्ट्स हैं एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज और विद, देन यू आर टू यूज सिंगुलर, दैट यू आर टू देन वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, तो इफ यू हैव टू सब्जेक्ट्स देन एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एज वेल एज और विद, देन वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट रूल फिर। व्हेन देयर इज वन सब्जेक्ट मोर देन वन वर्ब, अगर आपके पास सब्जेक्ट तो एक ही है, अब वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास सब्जेक्ट तो एक ही है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एंड मोर देन वन वर्ब्स, और लेकिन उसी सेंटेंस में जो वर्ब्स हैं वो आपको 2-3 बार फिल करनी पड़ेंगी। तो जो पूरे सेंटेंस में, थ्रू आउट द सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस में आप क्या करोगे, जो वो सब्जेक्ट है, चाहे वो भले ही सिंगुलर है वो प्लूरल है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कंप्लीट सेंटेंस में, कंप्लीट जो सेंटेंस है उसमें आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब फिल करेंगे। ओके, दोबारा बताती हूँ कि अगर आपके पास सब्जेक्ट तो एक ही है, ओके, आपके पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो आपके पास एक ही है, लेकिन उसी सेंटेंस में जो आपको वर्ब है वो क्या करनी है, आपको मोर देन वर्ब, वन वर्ब, एक से ज़्यादा वर्ब्स आपको फिल करनी है, तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे बेटे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सभी में आप सिंगुलर वर्ब फिल कर दें, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो सभी में आप प्लूरल वर्ब फिल कर दें। इज इट क्लियर? अब जैसे यहाँ पर है, इंटरव्यूज आर वन, इंटरव्यूज ज़्यादा है, आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ, अलाउ देखो यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों है प्लूरल? क्योंकि हमने इसके साथ एस या एस नहीं, इसको अलाउज नहीं किया, अगर या एस एस लगा दे तो सिंगुलर बन जाएगी। ओके, इंटरव्यूज आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ओके, तो यहाँ भी आर है और यहाँ भी अलाउ है, तो दोनों प्लूरल वर्ब है। यही उसने बताया है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट तो एक है, ओके, अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगल है और आपके पास वर्ब मोर देन वन है, तो आप सब्जेक्ट को देखो, सिंगुलर है तो सभी में सिंगुलर वर्ब फिल कर दो, और प्लूरल है तो सभी में आप प्लूरल वर्ब फिल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस, एक तरह से सब्जेक्ट्स हैं, ओके, वो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं। व्हेन टू मोर दिस सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन आर कनेक्टेड बाय, अब वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, और से या फिर नोर से, और से या फिर नोर से। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और दोनों या तो और से कनेक्ट हो रखे हैं या नोर से, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और कनेक्ट हो रखे हैं और से या नोर से, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। जैसे द चेयरपर्सन, एक तो चेयरपर्सन हो गया, द सीईओ ज्वाइन किससे हो रखे हैं, और से, एक तो चेयरपर्सन हो गया, एक हो गया सीईओ। ये और का मीनिंग होता है बेटे या तो ये या फिर ये, ऑप्शनल होता है ये और। ओके, तो या तो ये या ये, इट मीन्स ये भी एक है और ये भी एक है, दोनों की बात तो कर ही नहीं रहा, उन दोनों में से ये कि या तो चेयरपर्सन है या फिर सीईओ है, तो बोथ आर सिंगल। ओके, तो इसलिए उसने क्या कहा है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके, और दोनों ज्वाइन हो रखे हैं और से, तो बच्चे वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। यहाँ पे आ गया ना कैसे, अप्रूव्स। ओके, तो किसकी बात कर रहा है वो, एक तो चेयरपर्सन, दूसरा सीईओ, तो वर्ब क्या आ गई, अप्रूव्स आ गई। ओके, तो वर्ब इट मीन सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है जैसे शी
और हर सिस्टर, या तो वह है या उसकी बहन है। तो ज्वाइन किससे हो रखे हैं? और से। ओके, ज्वाइन किससे हो रखे हैं? और से। तो या तो वह और या उसकी बहन, तो और से कनेक्ट हो रखे हैं, इसलिए वर्ब क्या आ गई? सिंगुलर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये क्या ऑप्शनल के लिए है, तो वर्ब क्या सी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट contains both a singular and plural noun or plural pronoun joined by either or neither nor and not only but also। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ मैं बच्चे। द वर्ब शुड एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। सिंपल सा रूल है, बिल्कुल बताती हूँ। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, इफ यू हैव टू सब्जेक्ट्स and both are joined with either or neither nor, तो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, आपको और या नोर के बाद वाला जो सब्जेक्ट है वो देखना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब डाल दो, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब डाल दो। ओके, बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसने क्या कहा है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, वो ज्वाइन हो रखे हैं किससे? और से या नोर से, इधर से या नीदर से, तो आपको सिंपल क्या करना है? आपको करना है कि जो नोर और के बाद वाला सब्जेक्ट है उसको देखना है। जैसे रूल में बताया है ना कि वर्ब क्या करती है? वर्ब क्या करती है? नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखती है। अब और या नोर के बाद जो वाला सब्जेक्ट हो गया, अगर उसके बाद आपको वर्ब फिल करनी दे दी, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हो गया आफ्टर द नोर एंड और? ओके, तो सिंपल रूल यही कह रहा है कि अगर आपके पास ईदर और नीदर नोर से जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं, तो आपको और के बाद वाला सेंटेंस देखना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल कर देना है। और के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब डाल दो, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब डाल दो। ओके, जैसे देखो, ईदर माई सिस्टर्स, या तो मेरी बहनें, तो एक तो हो गया माई सिस्टर्स, और माई कजन्स, एक हो गया कजन्स। देखो यहाँ तो दोनों ही प्लूरल है। ओके, लेकिन अगर इन केस आपको एक जगह सिंगुलर मिल जाए, एक जगह प्लूरल मिल जाए, तो कोई बात नहीं। इधर माई सिस्टर्स और माई कजन्स, तो कजन्स क्या है? बहुत सारी हैं। ब्रिंग सोडा टू द पार्टी। ओके, नेक्स्ट है नीदर आर टीम, ना तो हमारी टीम, टीम क्या होती है? कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर। नोर आर राइवल टीम, ना तो हमारी राइवल टीम। लाइक टू प्ले इन द रेन, तो ये भी प्लूरल वर्ब हो गई। ईदर ही और यू, अब देखो ईदर ही, एक तो ही हो गया, एक यू हो गया। ज्वाइन किससे हो रखे हैं? आर से। ओके, लेकिन हमें देखना किसके बाद वाला सेंटेंस है? और या नोर के बाद वाला। तो और के बाद तो क्या है? यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल हो गई। अब हमें ही नहीं देखना है, यहाँ पे ही को अवॉइड करो। देखो क्या? और या नोर के बाद वाला सब्जेक्ट, क्योंकि जो वर्ब है वो हमेशा नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसको एग्री करती है। नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है इसका? सबसे पास यू है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आ गया? प्लूरल वर्ब आ गई। आई होप यू आर गेटिंग। नेक्स्ट रूल देखिए, द वर्ड ईच वन, either, neither, everyone, everybody, anybody, anyone, nobody, somebody, someone, one of या no one are, ये जितने भी वर्ड्स हैं ना बच्चे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेकर चलते हैं। ये हमेशा किसको लेकर चलते हैं? सिंगुलर वर्ब को। दोबारा देख लीजिए, ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, समबडी, समवन, ठीक है, वन ऑफ या नो वन, ये हमेशा क्या होते हैं? इन वर्ड से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? जैसे देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ से शुरू हो रखा है। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। ओके, तो किसकी बात कर रहा है? वो अपने फ्रेंड्स में से सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए क्या कहा है उसने? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, कि मेरे फ्रेंड्स में से एक आ रहा है, तो उसने वर्ब कौन सी यूज की? सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ पार्टिसिपेंट्स वॉज विलिंग टू बी रिकॉर्डेड, अब ईच से शुरू हुआ, वन ऑफ से शुरू हुआ, नीदर से शुरू हुआ। ओके, और ये सब क्या है? किससे क्या है? ये सब सिंगुलर सेंटेंसेस। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ईच वन, नीदर, ईदर, ठीक है, समबडी, एनीबडी, तो इनसे शुरू होने वाले सभी जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? सिंगुलर वर्ब लेकर चलती है। जैसे यहाँ पर है वन ऑफ द बॉक्सेस, बॉक्सेस तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से बात किसकी की जा रही है? वन की, तो इज ओपन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रूल,
व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो या दो से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं आर कनेक्टेड बाय, वो जुड़े हुए हैं किससे, टुगेदर विद से, एंड नोट से, बिसाइड से, नो लेस देन से, तो जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होगी। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपके पास टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर ज्वाइंड विद, टुगेदर विद, दे आर ज्वाइंड विद, टुगेदर विद, एंड नोट, बिसाइड्स, नो लेस देन, तो जो वर्ब है वो हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। लेट्स सी, राम, अब एक तो हो गया राम, जुड़ा किससे हुआ है, टुगेदर विद से, और दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड्स। राम टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट, प्रेजेंट है। ही एंड नोट यू, ही एंड नोट यू इज टू ब्लेम फॉर दिस मिस्टेक। ओके, ही नो लेस देन यू इज गिल्टी। तो वर्ब देखो मैंने क्या बताया है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, ज्वाइन हो रखे हैं टुगेदर विद से, किससे, टुगेदर विद से, एंड नोट से, बिसाइड से, ओके, नो लेस देन से, तो जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो क्या है बच्चे, सिंगुलर हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो हमेशा कैसी वर्ब लेकर चलते हैं, सिंगुलर वर्ब। ओके, सम नाउन विच आर प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो कैसी होते हैं, प्लूरल होते हैं, ओके, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर इन मीनिंग। ओके, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। दोबारा बता रही हूँ कि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है उनके साथ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग है वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ओके, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डॉलर्स, ओके, मिसाइल्स, न्यूज़, तो ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। जैसे द न्यूज़, अब न्यूज़ क्या होती है, सिंगुलर होती है। द न्यूज़ इज ऑन एट 6। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। डिबेट्स, डिबेट्स एक है, ओके, सिंगुलर है। अफेक्ट्स, SEIES आ गया, सिंगुलर वर्ब बन गई। डिबेट्स अफेक्ट मैनी पीपल, अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स वोज, तो इंफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर है। देखो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट है। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स वोज रेलिवेंट टू इंक्लूड इन द स्टडी। द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वोज लिमिटेड। ओके, पॉलिटिक्स इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये देखो ये सारे दिखने में कैसे लग रहे हैं, प्लूरल हैं, लेकिन इनके मीनिंग क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हर जगह हमने कौन सी वर्ब यूज़ की है, सिंगुलर वर्ब यूज़ की है। आई होप यू आर गेटिंग। अब नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, नाउन सच एज सीजर्स, ट्राउजर्स, शेयर्स रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। ये हमेशा जो पेयर में होते हैं ना बेटे, जैसे जो जोड़े में होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। बस इतना ही समझ लीजिए आप कि जो पेयर में होते हैं, जो जोड़े में होते हैं ना, तो हमेशा प्लूरल वर्ब लेके चलते हैं। जैसे दीज सीजर्स आर डल, ओके, दीज ट्राउजर्स आर मेड ऑफ वूल। अब ट्राउजर्स है, वो ट्राउजर नहीं होती, ट्राउजर्स, इज इट क्लियर, तो प्लूरल वर्ब आ गई। उसके बाद नेक्स्ट रूल, इन द सेंटेंस बिगिनिंग विद देयर, अगर कोई सेंटेंस आपके पास ऐसा है जो देयर से शुरू हो रखा है, तो देयर जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता, इसको हम डमी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जो उस ऐसे सेंटेंस में आप क्या करोगे, आप देयर को नहीं देखोगे, आप उस सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को देखोगे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट से देखते हैं क्या कर है, दे रखा है। जैसे देर, ये भी देर से शुरू हुआ, ये भी देर से शुरू हुआ, ये भी देर से शुरू हुआ, ये भी देर से हुआ। यहाँ आर, यहाँ इज, यहाँ आर, यहाँ आर, ऐसा क्यों हुआ, शुरू तो सारे देर से हुए हैं। हमें क्या करना है, देर को नहीं देखना है, हमें क्या करना है, उस सेंटेंस में यूज होने वाले नाउन को देखना है। ओके, देर आर मैनी क्वेश्चंस, मैनी वर्ड। देर इज अ क्वेश्चन, अ वर्ड। देर इज मैनी बुक्स,
बहुत सारी बुक्स हैं। देर आर 40 बॉयज। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हमें देर को नहीं देखना है, इसको हम डबी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेंटेंस ऐसा है जो देर से शुरू हो रखा है तो आपको क्या करना है, उस सेंटेंस में यूज़ होने वाला जो नाउन है उसको आप देखोगे। अगर वो सिंगुलर है देन यू आर टू यूज सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग। सी द नेक्स्ट रूल। अब जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वन वर्ड फॉर ग्रुप फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर कॉल्ड टीम, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर कॉल्ड क्लास, ओके, ग्रुप ऑफ कीज आर कॉल्ड बंच, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स आर कॉल्ड बंच। तो ऐसा ही जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, ग्रुप ऑफ जजेस आर कॉल्ड ज्यूरी। ओके, तो ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, वन वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और तो जो कलेक्टिव नाउन होता है ना बच्चे, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है, वो हमेशा क्या लेकर चलेगा, सिंगुलर वर्ब। ओके, जैसे इसमें द कलेक्टिव नाउन आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई मोर देन वन पर्सन बट आर कंसिडर्ड सिंगुलर। जो उसमें वर्ड्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वो सिंगुलर ही माना जाता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलता है। जैसे ग्रुप, टीम, कमेटी, फैमिली, क्लास। ओके, जैसे द ग्रुप, अब ग्रुप में कितने भी मेंबर हो सकते हैं, 10, 5, 10, 15, 20, 25, कितने भी। अब वो क्या है, वो एक ग्रुप है। तो जो ग्रुप है मीट्स, मीट्स हो गया, मीट नहीं किया, मीट क्या है, प्लूरल वर्ब है और उसके साथ एस या इस लगा दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस थिंग्स टू यू। द ग्रुप मीट्स एवरी वीक। द कमेटी, कमेटी क्या है, एक है, एग्रीज ऑन द इक्वालिटी ऑफ राइटिंग। ओके, जैसे द टीम, टीम क्या है, एक है, रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। द क्रू इज प्रिपेयरिंग टू डॉक द शेप। ओके, अब ऐसे सारे वर्ड्स आपको दे, सेंटेंसेस हैं, आप उसको अगर आपके पास कोई ग्रामर बुक है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इनसे रिलेटेड। ओके, अब देखो कुछ जो ये है कलेक्टिव वर्ड्स हैं, अगर ये क्या है, कलेक्टिव वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो बच्चे वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। लेकिन अगर वो किसी डिवाइड की बात, इंडिविजुअली की बात कर रहा है, इंडिविजुअल ग्रुप में इंडिविजुअल्स की बात कर रहा है ना बच्चे, तो आप क्या करेंगे, आप उसको प्लूरल वर्ब बना देंगे। हाउ एवर द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड इफ द फोकस ऑन द इंडिविजुअल इन द ग्रुप। अगर ग्रुप एक है तो वो क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर ग्रुप में सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, ओके, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बच्चे वो ग्रुप भले ही है लेकिन सब इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, तो बच्चे वो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ इन देयर प्राइवेट लाइफ। अब पूरा ग्रुप क्या है, एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करा। ग्रुप में क्या है, कमेटी में कोई कहीं पार्टिसिपेट करा है, कोई कहीं करा है, कोई किसी एक्टिविटी में, कोई किसी एक्टिविटी में। तो जो कमेटी है वो क्या हो गई है, वो स्कैटर हो गई है, अलग अलग एक तरह से स्कैटर होगी, फैल गई है। तो जो इसलिए वर्ब क्या आ गई, प्लूरल आ गई। द कमेटी पार्टिसिपेट इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटीज़ इन देयर प्राइवेट लाइव्स। द ज्यूरी, अब ज्यूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस। अगर सबका डिसीजन एक है, द ज्यूरी हैज़ गिवन हिज डिसीजन, लेकिन सभी का ओपिनियन है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर हैव आ गया, प्लूरल वर्ब होगी। द ज्यूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, तो उसमें जितने भी जजेस हैं उन सब के जो ओपिनियंस हैं वो बच्चे अलग अलग हैं। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सुने, अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो बच्चे सिंगुलर नाउन, लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हुए भी सबके इंडिविजुअली एक्टिविटीज़ हैं तो बच्चे वो क्या है, प्लूरल वर्ब को लेकर चलता है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अगर आप कोई आपका होल के बारे में आप किसी एक कुछ क्वांटिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपको कोई मतलब कोई कंप्लीट चीज़ में से अगर आप उसके कुछ पार्ट की बात कर रहे हो ना, तो बच्चे हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। जैसे सिंस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स आर कंसिडर्ड कलेक्टिव नाउन्स। जैसे 4 क्वार्ट्स ऑफ मिल्क कोस्ट $12। वैसे तो 4 देख कर लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, जो होल क्वांटिटी है उसमें कुछ के पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके, उसमें कुछ पार्ट की बात कर रहे हैं। 10 मिनट्स इज इनफ टू गेट देयर। 10 मिनट्स आर इनफ नहीं, ये हमेशा रॉन्ग बोला जाता है कि 10 मिनट्स आर। 10 मिनट्स नहीं है, इज आर नहीं है, वो इज है, क्योंकि आप होल में से कुछ पार्ट की बात कर रहे हो। ठीक है, 10 मिनट्स इज इनफ टाइम टू गेट देयर। 2 किलोमीटर्स, वैसे तो आप क्या करोगे, 2 किलोमीटर्स आर लिखने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आप होल में से सम क्वांटिटी की बात करें तो बच्चे सिंगुलर वर्ब लेकर चलते। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। 2 किलोमीटर्स इज अ शॉर्ट डिस्टेंस, आर नहीं, इज अ। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं।
अ रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन जेंडर, नंबर एंड पर्सन। कि जो क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है वो किस चीज़ को देखता है, जो उसमें उसका वर्ड दिया गया है उससे रिलेटेड। जैसे इट इज़ ही, इट इज़ ही, अब यहाँ पर ही की बात कर रही है। हु इज़ टू ब्लेम, ही क्या है सिंगुलर है तो इज़ आ गया। इट इज़ ही, यह वो है हु इज़ टू ब्लेम जिसको ब्लेम किया गया है। ही हैज़ सोल्ड द काउ, उसने काउ बेच दी है, कौन सी, विच गिव्स मिल्क, जो दूध देती है। इट इज़ आई, यहाँ पर किस, मैं हूँ, हु एम टू ब्लेम। अब देखो काउ था तो सिंगुलर है गिव्स आ गया, ही है सिंगुलर है तो इज आ गया, एम है तो आई है तो एम आ गया। तो यहाँ पर जो वर्ड दिए गए होते हैं उसी के बारे में बात करते हैं, कौन सा है ये रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, जो टाइटल्स ऑफ बुक्स हैं, मूवीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, कंट्री हैं, प्रोविंसेस हैं, और इससे रिलेटेड और अगर सिमिलर वर्ड्स हैं तो हमेशा वो क्या करते हैं सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। जैसे जो बुक्स के टाइटल्स होते हैं ना बच्चे, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इज इट क्लियर? जैसे द हंगर गेम्स कोई बुक का नेम है। ओके, द हंगर गेम्स इज माई फेवरेट बुक। तो बुक में उसमें भले ही कितनी स्टोरीज हो, कितने भी चैप्टर हो, बुक तो एक ही है। स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ एनिमेटेड मूवी। अब मूवी क्या है, पूरी मूवी का नाम है, इसलिए क्या आ गया सिंगुलर आ गया। द अरेबियन नाइट्स, ये भी बुक है। द अरेबियन नाइट्स उसका जो मेन है नेम है। कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, अब भले इस बुक में कितनी भी स्टोरीज हो लेकिन क्या है वो बुक तो एक ही है, इसलिए क्या है सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। ओके, अब उसके बाद कहते हैं कुछ इंग्लिश कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि इन अर्निंग्स हो गया, गुड्स हो गया, सराउंडिंग्स होगी, प्रोसीड्स होगी। ठीक है, तो ये सब भी क्या करते हैं हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर चलते हैं। ये क्या लेकर चलते हैं प्लूरल वर्ब को। कौन से वर्ड, सराउंडिंग्स हो गया, प्रोसीड्स होगी, अर्निंग्स हो गई, ठीक है, कंटेंट्स हो गया। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा क्या लेकर चलते हैं बच्चे, प्लूरल वर्ब्स। देखते हैं जैसे द अर्निंग फॉर दिस, इसके लिए जो कमाई है, क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, तो एक्सीड्स नहीं किया, यहाँ पे एक्सीड लिखा है, प्लूरल वर्ब यूज की है। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है जैसे लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, गुड्स क्या है सामान है, हैव प्लूरल वर्ब आ गई। तो जैसे मैंने बताया है यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे अर्निंग्स हो गया बच्चे, गुड्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गई, प्रोसीड्स हो गया, कंटेंट्स हो गया, ठीक है, और एंड वैल्यूएबल ओनली हैव, तो ऐसे जो वर्ड्स हैं वो हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर चलते हैं। इज इट क्लियर? तो सी द नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई जिरंड है, कोई सेंटेंस ऐसा है जो जिरंड से वो शुरू हो रखा, जिरंड क्या है जहाँ पर जो सेंटेंस वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो मिलेगी, आपको आईएनजी मिलेगी। तो जिरंड जैसे स्विम के साथ आ गया, स्विमिंग, ठीक है, रीडिंग, राइटिंग, तो ये क्या है जिरंड हो गए हैं। जिरंड, अब आप अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिरंड है, ओके, तो जिरंड वो सब्जेक्ट है या सेंटेंस है या फिर सॉरी वर्ड है या फिर फ्रेज है, तो वो सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है किसी सेंटेंस में तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दोबारा देखिए, अगर किसी सेंटेंस में जो जिरंड है वो किसी सब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में तो वर्ब हमेशा क्या होगी, सिंगुलर होगी। जैसे देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं समझा देती हूँ आपको, साथ में वो दोनों रूल एक साथ ही लिखे हैं कि अगर सेंटेंस में जिरंड क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक ही है तो सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर कंपाउंड है, मीन्स सब्जेक्ट्स ज़्यादा है आईएनजी यूज़ करते हुए, तो आप क्या करेंगे बच्चे, प्लूरल वर्ब लेकर चलेंगे। अब दोनों सेंटेंसेस यहाँ पर देखना एक बार। स्टडिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ क्या करना, पढ़ाई करना। स्टडिंग एक ही वर्ड दिया गया है, फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करना। हेल्प्स मी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, सिंगुलर वर्ब आ गई क्योंकि एक ही है, ध्यान रखेंगे, स्टडिंग एक ही है जिरंड, तो क्या आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। अब नेक्स्ट देखना, स्विमिंग इन द ओशन, ओशन में स्विमिंग करना, एंड प्लेइंग डम्स, अब दो जिरंड आ गए, स्विमिंग प्लेइंग, स्विमिंग प्लेइंग, स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग डम्स आर माई हॉबीज। अब यहाँ पे स्विमिंग अगर अकेला होता तो स्विमिंग इन द ओशन इज माई हॉबी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एक तो स्विमिंग है एक प्लेइंग है, तो क्या आ गया, आर आ गया। तो अगर जिरंड अकेला है तो बच्चे सिंगुलर वर्ब, और जिरंड अगर मोर देन
टू सब्जेक्ट्स हैं तो बच्चे प्लूरल वर्ब। ओके, तो एक बार सभी जो रूल्स हमने किए हैं उनको जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है बेटे? सबसे पहला रूल कह रहा है कि इफ़ यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू आर टू वर्ब सिंगुलर वर्ब, इफ़ यू हैव द प्लूरल सब्जेक्ट देन यू आर टू यूज़ द प्लूरल वर्ब। थर्ड रूल आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, इफ़ यू हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ आर ज्वाइंड विद एंड देन यू आर टू यूज़ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों एंड से ज्वाइन हो रखे हैं और आप क्या कर रहे हो कि वो दोनों एक ही आइडिया, सेम थिंग और सेम आइडिया के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आर्टिकल द है अगर वो आपको दोनों के साथ मिलता है, ठीक है, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, दोनों अलग अलग पर्सन्स को डिनोट कर रहा है। लेकिन अगर वो आपको सिर्फ एक के साथ मिल रहा है तो वो क्या है? एक ही चीज़ है। तो इसलिए वर्ब क्या हो जाती है? सिंगुलर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट रूल आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास अगर आपके पास टू सब्जेक्ट्स हैं और किससे ज्वाइन हो रखे हैं? एज वेल और एज और विद से, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट रूल आपको क्या कह रहा है बच्चे कि अगर आपके पास क्या है, देर आर वन सब्जेक्ट तो एक ही है लेकिन वो जो सेंटेंस है उसमें वर्ब्स है वो मोर देन वन है, तो वर्ब हमेशा क्या करेगी? उस सब्जेक्ट को एग्री करेगी। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सभी में सिंगुलर वर्ब फिल कर दें, और अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो सभी में आप प्लूरल वर्ब फिल कर दें। नेक्स्ट सेंटेंस आपको क्या कह रहा है रूल? अगर आपके पास मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ज्वाइन किससे हो रखे हैं? और से, नोर से, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करें। नेक्स्ट रूल आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और ज्वाइन किससे हो रखे हैं? ईदर से, और से, नीदर या नोर से, तो आप हमेशा और या नोर वाला के बाद वाला सब्जेक्ट देखें। अगर वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएं। नेक्स्ट रूल आपको क्या कहता है कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो ईच से, ईच वन से, ईदर से, नीदर से, एवरीवन से, एवरीबडी से, एनीबडी से, एनीवन से, नोबडी, समबडी, समवन, वन ऑफ और नो वन, इनसे शुरू होने वाले सभी जो सेंटेंसेस हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपको रूल आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ज्वाइन किससे हो रखे हैं? टुगेदर विद से, एंड नोट से, बिसाइड से, नो लेस देन से, तो वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर होगी। ओके, नेक्स्ट रूल आपको बताता है कि अगर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट्स यूज हुआ है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। ओके, और अगर कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, तो बच्चे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट रूल आपको कह रहा है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पेयर में होते हैं तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं, जैसे सीजर, ट्राउजर्स। ओके, तो ये प्लूरल वर्ब लेकर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस देर से शुरू हो रहा है तो आपको देर को नहीं देखना है, यू आर टू सी द नाउन ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस में यूज़ होने वाले जो नाउन है आप उसको देखोगे। अगर नाउन सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करें, प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट रूल आपको बताता है कि अगर आपका कोई भी सेंटेंस जो है वो कलेक्टिव नाउन से शुरू हो रहा है तो कलेक्टिव नाउन जो हमेशा क्या यूज़ करता है? सिंगुलर वर्ब को लेकर चलता है, जैसे मीट्स, ओके, एग्रीज। ओके, और अगर आपके पास वो जो कलेक्टिव वर्ड है वो क्या है? वो स्कैटर्ड हो रखा है, वो एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं, तो बच्चे आप प्लूरल वर्ब ले लें। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ यूनिट्स होती है मेजरमेंट के लिए, तो हमेशा वो सिंगुलर नाउन को यूज़ करती है, सिंगुलर वर्ब को। जैसे होल में से अगर आप किसी एक पार्ट की बात करते हो तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, उसमें आपको क्या देखना है? जो भी सब्जेक्ट यूज़ हुआ उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? वो अब यूज़ करनी है। इज इट क्लियर? अब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे देखो यहाँ पर क्या है? हर जगह हु आया है, हु। ओके, यहाँ हर जगह क्या आया है आपके पास? हु। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच, हु, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ऐसे सेंटेंसेस में आप देखोगे उससे पहले जो भी यूज़ हो रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज़ कर दें। उसके बाद कह रहा है कि जो टाइटल ऑफ बुक्स होते हैं, कंट्रीज़ नेम, प्रोविंसेस, ठीक है, तो ये सब हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि कुछ काउंटेबल नाउन्स होते हैं जैसे अर्निंग्स, गुड्स, सराउंडिंग्स, प्रोसीड्स, ये हमेशा प्लूरल वर्ब को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बता रहा है कि अगर कोई सेंटेंस जिरंड से शुरू हो रहा है, अगर जिरंड सिंगुलर वर्ड यूज़ हुआ है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएं, और अगर प्लूरल वर्ब यूज़ हुआ तो आप प्लूरल वर्ब लगाएं। प्लूरल सब्जेक्ट शुरू हुआ है तो
प्लूरल वर्ब लगाएं। ओके, तो ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थे। एक चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा बताती हूँ बच्चे कि अगर आप नाउन के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, और अगर आप वर्ब के साथ एस या ई एस यूज़ करेंगे तो बच्चे वो सिंगुलर बन जाएगी। ओके, नाउ दिस वाज द टॉपिक। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ ओके, बाय, टेक केयर।